तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन में। मेरा नाम है पाटिल और आज के समय में स्टार्ट कर रहे एक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है भैया मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम, जिसको अपन सॉल्व करेंगे किससे? बूथ्स एल्गोरिथम से। आया समझ में? ठीक है भैया, आ गया। चलिए, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी। पहले तो आप ये बताइए कि हमारे चैतन्य सर अभी हमारी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे थे, आप कैसे आ गए? ठीक है, तो एक्चुअली क्या था, ये बूथ एल्गोरिथम जो टॉपिक था, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाने का मन था। ठीक है, और आपके चैतन्य सर से मैंने बोला यार कि मैं ये पढ़ा देता हूँ, जिससे क्या आपके जो बच्चे हैं सीओए वाले, जो अपना कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इनसे भी थोड़ा मिलना जुलना हो जाएगा। ऑनलाइन में तो क्या ही मिलना जुलना, बट थोड़ी सी क्या इंटरेक्शन हो जाएगा। एक्चुअली आप में से बहुत से बच्चे मुझे जानते भी होंगे, मैंने आपकी जो सेमेस्टर है उसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है तो वो पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, यूट्यूब पे डेमो लेक्चर्स भी होंगे और आप बैच पैड भी चल रहा है एक्चुअली मेरा। ठीक है, तो मैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ा, तो मेरे को लगा यार बूथ एल्गोरिथम मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो मैं आप लोगों को ये पढ़ा देता हूँ। उसके बाद जो है आगे की क्लासेस चेतन सर ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भैया, चलिए इतना तो समझ में आ गया। तो बिना टाइम इसके अपन डायरेक्ट समझते हैं भैया ये मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम से अपन को समझ में आ रहा है कि यार कुछ चीज मल्टीप्लाई होती होगी। जैसे एग्जांपल लीजिए कि यार 7 और 3 को अपन को मल्टीप्लाई करना है तो 21 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन लोग नॉर्मल जैसे अगर नॉर्मल लैंग्वेज में करना चाहे तो अपन इस तरह से कर सकते हैं, बट अगर कंप्यूटर से करना चाहे तो उसके लिए क्या बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। अब बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा, पहले आप 7 का निकालो, ठीक है बाइनरी नंबर, फिर 3 का निकालो, ठीक है, फिर उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर 21 आएगा। बहुत ज़्यादा हिचकिच हो जाएगा, क्योंकि यार मान लो अगर अपन को नॉर्मल लैंग्वेज अपन चलता है कि इससे कर ले, बट अगर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करना है, हार्डवेयर के साथ अपन करना है, तो अपन को वो खेल बाइनरी नंबर के साथ खेलना होगा। ठीक है, तो बाइनरी नंबर के साथ खेलने के लिए ही अपन किसका? बूथ एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, अभी देखेंगे आगे। अभी सिंपल अपन समझ लो कि यार अपन को हार्डवेयर से अगर मल्टीप्लाई करवाना है तो उसके लिए अपन को बूथ एल्गोरिथम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है भैया, इतना समझ में आया? ठीक है भैया, चलिए तो बिना टाइम इसके अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़े। सबसे पहले मैंने इस जो अपना है, ठीक है, बूथ एल्गोरिथम जो पढ़ रहे हैं इसको 2 पार्ट में रखा है। सबसे पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में अपन थ्योरी थोड़ा सा प्रेजेंट करके आ जाए ना, बूथ एल्गोरिथम भी से पूछा जाए, थ्योरी प्रेजेंट करके उससे बाद एक एग्जाम्पल करे तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ थोड़ी सी, उसके बाद फिर अपना प्रैक्टिकल या फिर एग्जाम्पल की तरफ चढ़ते हैं। ठीक है भैया, चलिए तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बूथ एल्गोरिथम। इसमें क्या अपन लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ पॉइंट मैंने आपके लिए लाया है कि यार सबसे पहले आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये एक मेथड है। ठीक है, ये क्या है? एक मेथड है परफॉर्म करने के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर। ठीक है, बाइनरी नंबर के बीच अगर अपन को मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये मेथड है जिसको अपन आराम से यूज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। ठीक है भैया, उसके बाद एफिशिएंट फॉर मल्टीप्लाइंग बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं इससे। उसके बाद रिड्यूस द नंबर ऑफ एडिशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कुछ एडिशन की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो अपन ने 7 और 3 का निकाला, ठीक है, इतना आया 1 1 0 0। ठीक है जी, मतलब लिख ही देता हूँ यार करेक्ट क्या है। ठीक है, उसके बाद 0 0 1 1। ठीक है, ये आया। अब इसको अपन लोग क्या करना है, पूरी अपन लोग करेंगे, उसके बाद यहाँ जाके एडिशन करेंगे। तो इतनी सारी जो घुचड़ पुचड़ प्रोसेस है उस कर देता है बूथ एल्गोरिथम, रिड्यूस कर देता है। समझ में? ठीक है भैया, आ गया है ना। तो इसको आप कर लीजिए नोट डाउन। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्या कंपोनेंट अपने यूज होने वाले बूथ एल्गोरिथम में उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है भैया, तो इसको आप नोट डाउन कर लिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़े और कंपोनेंट कौन कौन से यूज होते हैं जब हम बूथ एल्गोरिथम निकालते हैं उसमें, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट यूज होगा भाई मल्टीप्लिकेंड, जिसको अपन कैसे एम से डिनोट कर देंगे, जो क्या होता है? बाइनरी नंबर टू बी मल्टीप्लाइड। जो मल्टीप्लाइड होता है वो एक बाइनरी नंबर होता है, क्या? मल्टीप्लिकेंड। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या होता है? जिसको अपन क्यू से डिनोट करते हैं, द बाइनरी नंबर बाय विच द मल्टीप्लिकेंड इज मल्टीप्लाइड। ठीक है, जिससे मल्टीप्लिकेंड मल्टीप्लाई होता है उसको बोलेंगे अपन मल्टीप्लायर। भी देखेंगे आगे अच्छे से बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, कि मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर क्या होता है ना। इसको समझ लो बस, एम से अपन मल्टीप्लिकेंड को डिनोट करते हैं और क्यू से अपन मल्टीप्लायर को डिनोट करते हैं। आया समझ में? ठीक है भैया, उसके बाद एक होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है भैया? स्टोर करता है इंटरमीडिएट रिजल्ट। इंटरमीडिएट रिजल्ट भी स्टोर करके रखता है, जो इनिशियलाइज किससे होता है? बेसिकली 0 से। आया समझ में? ठीक है भैया, अभी आगे बताऊंगा एग्जाम्पल के सहित। उसके बाद एक लेते हैं अपन Q-1। ठीक है, Q-1 क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे अपन ने मल्टीप्लायर को क्यू लिया है, जिसको अपन क्यू नोट से भी डिनोट करते हैं कभी कभी। ठीक है, तो क्यू नोट से डिनोट करते हैं, तो इसलिए अपन ने क्या लिया? Q-1 बिट ले लिया, जो क्या होती है? एक्स्ट्रा बिट होती है, यूज फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के लिए एक्स्ट्रा बिट होती है, अभी आगे समझेंगे। ठीक है, जो इनिशियलाइज, ये भी इनिशियलाइज किससे होती है? 0 से। ठीक है, उसके बाद काउंट होता है, इसके बारे में भी समझ आ जाएगा, क्योंकि अपन बेसिकली 4 काउंट में जो भी अपन बूथ एल्गोरिथम निकालते हैं 4 काउंट तक लेते हैं। 4 काउंट में अपना आंसर निकल आता है। कैसे क्या अभी आगे बताता हूँ। ठीक है, तो अभी बेसिकली कंपोनेंट के बारे में ये जान लीजिए। अभी ये आपसे इंटरेक्शन नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें होने वाला है इसका। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए भैया इतना समझ में आ गया है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जो है बूथ एल्गोरिथम से करते हैं, ठीक है, कि बूथ एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करती है, एक एग्जांपल की मदद से करते हैं, ठीक है भैया। तो सबसे पहले तो आपको ये फ्लो चार्ट दिख रहा है ना, एक प्यारा सा, ठीक है, जो मैंने बनाया, इसको आपको क्या कर लेना है, 3 से 4 बार इसकी प्रैक्टिस करिए बना के, ठीक है। सारी वैल्यूज को अच्छे से समझिए और इसकी 3 से 4 बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्या होगा कि सबसे पहले जब आपको आंसर प्रेजेंट करना होगा ना, तो ये फ्लो चार्ट ही बनाना होगा। इस फ्लो चार्ट को देखते देखते ही अपन जो है बूथ एल्गोरिथम को सॉल्व कर रहे होंगे। आया समझ में, ठीक है। तो ये आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। अब कैसे भी रटे, चाहे 4 से 5 बार लिख के देखिए, कैसे भी रटे आप इसको रटिएगा, ठीक है। तो ये जैसे हो जाता है, उसके बाद आप जो बूथ एल्गोरिथम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पेन ले लेता हूँ, मेरे ख्याल से लाइट पेन तो नहीं चलेगा, ब्लैक ही लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है अपन को। जैसे मान लो बूथ एल्गोरिथम में एक एग्जाम्पल लिया मैंने कि भाई 7 × 3 करना है, ठीक है, जो क्या होता है अपना 21, ठीक है। इतना अपन लोग नॉर्मली जो अपनी मल्टीप्लाई होती है वो तो करके बता सकते हैं कि यार 7 × 3 कितना होता है 21। आया समझ में, ठीक है भैया। अब अगर इसको बूथ एल्गोरिथम से करना है तो क्या प्रोसेस रहेगी, यहाँ पे देख रहे हैं आपको, जब अपन कोई चीज स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट के हिसाब से चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके डिफरेंट फ्लो चार्ट जो दिया है उसी के हिसाब से चलना है। इसमें कुछ वैल्यूज दी है, जैसे हुआ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है भैया, अभी अपन ने पढ़ा कि भाई एक्यूमुलेटर क्या होता है, स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट, इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करके जो इनिशियल से 0 से होता है, ठीक है। पहली तो ये हो गया। उसके बाद एक हो गया m, जिसको अपन मल्टीप्लिकेंड बोलेंगे, ठीक है। इस केस में मल्टीप्लिकेंड क्या है भैया, इस केस में मल्टीप्लिकेंड हो सकता है क्या अपना 7। आया समझ में, ठीक है भैया, आ गया है ना। तो इस केस में अपना जो मल्टीप्लाइड हो सकता है वो क्या होता है 7, और मल्टीप्लायर क्या होता है, जिससे अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी वैल्यू को, ठीक है। मतलब 7 को अपन 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, जिसको अपन q से ले लेंगे। ये क्या हो गया अपना m और ये हो गया अपना q, ठीक है। उसके बाद काउंट हो गया, जिसको अपन n मतलब 4 काउंट तक आपको ज्यादातर लेना है। इतना अपन को बेसिकली समझ में आ गया, ठीक है। तो अपन कुछ वैल्यू जो यहाँ पे दिखा है ना, एक्यूमुलेटर हो गया, m हो गया, q हो गया, q-1 हो गया, ठीक है। इन सबको अपनी जो चार्ट है या अपना जो बनाया बॉक्स इसमें उतार लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपना क्या आएगा भैया, सबसे पहले अपना आएगा एक्यूमुलेटर, ठीक है। आया समझ में। उसके बाद आएगा अपना q, ठीक है। यही लाइन रखना, ठीक है। सबसे पहले एक्यूमुलेटर आएगा, उसके बाद q आएगा, देन फिर आएगा q-1 और देन लास्ट में आ जाएगा अपना m। इतना समझ में हाँ भैया आ गया, ठीक है। तो ये 4 चीजें अपने लिख ली है ना। जो अपना अब वैल्यू फिलअप करना स्टार्ट करें, जैसे ये वैल्यूज कितने अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें दी है, ठीक है, जिसको अपन डेसिमल लैंग्वेज बोलते हैं, 7 और 3। इसको अपन पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये जो वैल्यूज है इनको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ठीक है। 7 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए बता देता हूँ, ठीक है। चंदन सर ने बता दिया होगा, एक बार और समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी वैल्यू अपनी डेसिमल में है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जैसे 7 है किसमें, डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है भैया बाइनरी में, तो क्या प्रोसेस रहेगी। और अपना जो 3 है वो कितना है डेसिमल में, इसको अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोसेस रहेगी, ठीक है। अगर 7 को अपन लोग बाइनरी में कन्वर्ट या किसी भी वैल्यू को डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन एलसीएम लेंगे, जो भी वैल्यू होगी, जैसे 7 है उसका एलसीएम लिया, ठीक है। तो 7 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 2, ठीक है, कितनी बार में आया भैया 3 बार में, ठीक है। 2 3 6 होता है, और इसमें रिमाइंडर क्या बचा 1, और 1 को अपन कहाँ लिख देंगे यहाँ पे। ऐसा समझ में, यही प्रोसेस रहेगी। उसके बाद 2 को वापस जो अपन ने एलसीएम किया, यहाँ पे कितना लिखा है 3, यानी कि 2 1 जा 3, 2 1 जा 3, ठीक है। तो यानी कि एक जो है रिमाइंडर में बचा उसको अपन लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये एक को खाली नहीं छोड़ना, 1 को खाली नहीं छोड़ना है, यहाँ पे एक और बार अपन लोग कर देंगे, तो ये कितना हो गया भैया यहाँ पे 0 है ना, और जो रिमाइंडर में 1 बचा, यहाँ जो यहाँ पे 1 था वो आ गया यहाँ पे। है समझ में, ठीक है। ये बेसिक से अपना प्रोसेस रहता है। लास्ट में अगर कोई वैल्यू रहती है उसको सिंपली अपन ऐसे ही करेंगे कि लास्ट में 0 लगा देंगे, और जो यहाँ का 1 था उठा के यहाँ रख देंगे। आया समझ में, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, यहाँ से उल्टा लेके जाएंगे, ये उल्टा लेके गए तो कितना हो गया भैया 0, सबसे पहले तो 0, उसके बाद 1 1, ठीक है, एक और 1 और 1, ये हो गया अपना क्या है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट। आया समझ में। सेम चीज अपन प्रोसेस जो अपना 3 है उसके साथ भी कर लेंगे, ठीक है। तो 3 को भी अपन एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहला 2 1 जा 3, और यहाँ पे 1 जो था वो यहाँ पे आ गया, उसके बाद 2 यहाँ पे लगाया, 0 लिखा और यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। अब वापस इसको पीछे से लेके जाएंगे तो 0 1 1, ठीक है। अब ये केस यहाँ पे देखना कि यार अपनी जो पहली वैल्यू है 7 जो है वो क्या है 4 बिट में है, ठीक है, बट 3 जो है वो 3 बिट में है। अगर अपन लोग इसके आगे 0 भी लगा देते हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 3 बिट है, अगर 7 वाली वैल्यू उसके बाद 4 बिट है, अगर उसके आगे 0 जितने मल्टीपल टाइम लगा दे वो वैल्यू 3 की 3 रहेगी।
है समझ में। तो यहाँ पे अपना जो बाइनरी नंबर है वो निकल आया डेसिमल से। सबसे पहले 7 का बाइनरी क्या होता है 0111 और अपना जो 3 का बाइनरी क्या होता है 0011। आया समझे, ठीक है भैया आ गया है ना। तो अब इन वैल्यूज को सब, क्योंकि अपना 3 क्या था Q था और जो अपना मल्टीप्लिकेंट था वो कितना था 7 था, तो अपने इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी थी भैया, Q की वैल्यू यानी कि 3 है तो कितना हो गया 0011। इतना ज़्यादा समझ में, ठीक है भैया आ गया। उसके बाद M कितना है 0111। थोड़ा मैं आराम से ही चलूंगा अभी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा इतना आराम से करो, क्योंकि एक्चुअली क्या है अभी बेसिक है, ठीक है। अगर आप ये बेसिक सीख जाते हैं ना, क्योंकि बूथ एल्गोरिथम एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है, ठीक है। मान लो इस एग्जाम में आएगी तो आपको क्या है इसी तरह से जो है प्रोसेस रखनी है। पहले आप थ्योरी लिखना और जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ इसी फ्लो चार्ट की मदद से अपन को चलते रहना है। आया समझ में, ठीक है भैया। तो अब Q-1 की वैल्यू क्या है, Q-1 की वैल्यू अपन ने इससे पहले देखी थी क्या, इनिशियली Q-1 क्या होता है एक्स्ट्रा बिट यूज होती है किससे कंपैरिजन के लिए, और जो इनिशियलाइज किससे से 0 से होती है, ठीक है। तो यानी कि इस वैल्यू को अपन क्या कर सकते हैं, वही Q-1 की वैल्यू क्या है भैया यहाँ पे 0, ठीक है। अब सेम चीज एक्यूमुलेटर भी क्या होता है, एक्यूमुलेटर क्या होता है भैया, एक्यूमुलेटर से पहले देखा था, एक्यूमुलेटर स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है जो इनिशियलाइज से 0 से होता है। बट इस केस में क्या होगा, एक्यूमुलेटर को अपन क्या करेंगे कि यार अपनी जो अपना मल्टीप्लिकेट है मल्टीप्लायर है क्या 4 बिट में है, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 ही रखेंगे, बट क्या 4 बिट में रखेंगे 0 0 0 0। आया समझ में, ठीक है भैया आ गया, इतना तो आ गया समझ में, है ना। तो ये क्या हो गया अपना इनिशियलाइज, यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया भैया इनिशियलाइज कर दिया चीजों को। आया समझे, ठीक भैया आ गया, है ना। अब धीरे धीरे प्रोसेस को आगे बढ़ेंगे, है ना। अब देखो थोड़ा सा बस समझने की कोशिश करना, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है 1 0 फिर 0 1, ये 1 1 1 0 0, ठीक है। ये क्या है, ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा भैया। तो इसमें ऐसा है देखो, ये डिसीजन वाला है, यहाँ पे Q0 लिया है, जो मैंने बताया था ना कि यार जो अपना जो होता है मल्टीप्लायर होता है वो अपन ने Q लिया, Q-1 इसलिए लिया क्योंकि ये Q है, Q को अपन लोग क्या Q0 से भी डिनोट करते हैं। आया समझ में, ठीक है। तो ये Q0 और Q- अगर इनकी वैल्यू 1 0 0, जैसे अगर 1 0 हुई तो इस तरफ की लाइन में अपन आगे बढ़ेंगे, अगर 0 1 हुई तो इस तरफ की लाइन में आगे बढ़ेंगे, अगर 1 1 या 0 0 हुई तो डायरेक्ट अपन अरिथमेटिक शिफ्ट। कैसे अभी बताता हूं। जो Q0 है, ठीक है, जो Q0 है इसकी अपन को करना है ये लास्ट वाली वैल्यू देखना है। आया समझ में। और जो Q-1 है वो तो वैसे का वैसे ही सिंगल वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। बट इसमें 4 वेट है तो अपन को लास्ट वाली वैल्यू देखिए, इतना आया समझ में। अब प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। जैसे इसकी लास्ट वाली वैल्यू देखिए क्या है 1 और इसका क्या है 0, तो अपन को क्या है इसमें कौन सा 1 0, यानी कि अपन को यहाँ से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब सबसे पहली प्रोसेस क्या है, सबसे पहली प्रोसेस भैया A में से A-1 करो, ठीक है। यानी कि सबसे पहले ये अपना फर्स्ट फेज हो गया, अपन को 4 फेज तक जाना है, ये फर्स्ट फेज हो गया, सेकंड, ठीक है, यहाँ थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। 4 फेज में अपना आंसर निकल आएगा। अब देखते हैं भैया फर्स्ट फेज में क्या है। सबसे पहले तो बोला A में से A-1 करो, ठीक है, यानी कि A में से आप करो A-1, ठीक है। अब इस केस में देखिए A क्या है, A है ये, ठीक है, और A-1 किस में करना है, मतलब A में से -M करना है। इसमें थोड़ा सा अब मैं आपको लेके चलूंगा, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़िए। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अपन को क्या बोला है भैया, सबसे पहले A-M करना है, ठीक है। A की वैल्यू क्या है भैया, A की वैल्यू है 4 0, ठीक है। A की वैल्यू क्या है 4 0, M की वैल्यू क्या है भैया, M की वैल्यू है अपनी 0 0 1 1 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक भी आ गया, है ना। अपन को क्या करना है A में से -M करना है। आपने अभी जब एडिशन अपना सब्सट्रैक्शन पढ़ रहे थे इससे पहले, तो आपने देखा होगा कि A-1 यानी या इसका अगर सिमिलरली करना है तो A प्लस कर दो -M, ये क्या होता है सिमिलर ही होता है, ठीक है। या तो अपन लोग कर रहे हैं A-M कर दें, या फिर A को है प्लस कर दें -M से, तो जो वैल्यू आएगी वो A की आएगी, ठीक है। तो अपना जो ये है ये बहुत ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। सेकंड वाली जो चीज़ है ये वाली, ये बहुत ज़्यादा इजी होगी, तो अपन यही चीज़ करेंगे, ठीक। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो M है, M की वैल्यू क्या है भैया 0 1 1 1, ठीक है। इसको क्या करेंगे -M निकालेंगे। अब -M कैसे निकालते हैं भैया, तो -M निकालने के लिए अपन को जो ये वैल्यू दी है ना इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये जो वैल्यूज है ना इसको अपन क्या कर देंगे उलट देंगे, ऑपोजिट कर देंगे, यानी कि 0 को 1 कर देंगे, 1 को 0 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, ठीक है। अगर इसको करते हैं तो कितना आता है भैया, रुक जाओ, ये अपने कितना निकल आया, ये आया भैया 1's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 1's कॉम्प्लीमेंट निकला है। इसको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सिंपली जो वैल्यू है इसको +1 कर देंगे, तो आंसर क्या आया, ये 1 आ गया, ठीक है। इसको हटा दो, ठीक है, ये 1 आ गया, इसको ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। तो ये जो आंसर निकला है ये क्या हो गया भैया 2's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, जिसको अपन क्या, ये काय की वैल्यू है -M की। आया समझ में। अब जो ये -M की वैल्यू निकली इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे M में,
ठीक है, ए में। तो ये अपने को क्या निकालना था, ए प्लस माइनस एम। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है भैया, ए की वैल्यू है 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे अपन माइनस एम। माइनस एम की वैल्यू क्या निकली, 1001। ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे अपन माइनस एम 1001। ठीक है, तो आंसर क्या है 1001। ठीक है, तो ये अपना आंसर निकल आया इसके लिए। ठीक है, तो अपन सिंपली आगे बढ़ाते हैं चीज को। ठीक है, ए में क्या करना था भैया, ए में ए माइनस एम करना था। तो यहाँ की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 1001। ठीक है, और सेम जो चीज है वो आगे बढ़ती जाएगी, 0 0 1 1, यहाँ पे 0। ठीक है, और 0 1 1 1। इतना आया समझ में। तो ये अपनी हो गई फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। ठीक है, आई होप सो कोई भी मुश्किल नहीं होगी समझने में। ठीक है, ये सारी चीज़ अपन ने की है कि यार अपन को a-1 निकालना, तो इस तरह से अपन ने निकाल लिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसी में देखिए अपन ने ये वाली स्टेप तो कंप्लीट कर लिया। अब क्या बोला है भैया, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। अब ये अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सा स्टेप है। ठीक है, इसमें क्या बोला, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करना है, राइट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे अपन ने फर्स्ट स्टेप जो है कर ली, अब कर लेंगे अपन अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। कैसे करेंगे भैया, इसके लिए नॉर्मल जो 1 लिखा है ना, 1 को एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ये 1 को वापस इधर लिखना है और बस वैल्यूज इधर करते हैं। अब 0 को इधर लिख देना है, फिर ये 0 है इसको इधर लिखना है, ये जो 1 है इसको यहाँ ला के रख देना है। ठीक है, ये 0 है इसको यहाँ लिख देना है, ये 0 है इसको यहाँ लिख देना है, ये 1 है यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और ये 1 जो है यहाँ पे लिख देना है, और ये 0 को यहाँ से, ये 0 क्या करना है भैया, यहाँ से कैंसिल कर देना है। अब बता रहा हूँ सिंपल चीज क्या की, फिर वापस लिख दूंगा वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अपन ने अर्थमेटिक शिफ्ट राइट में क्या किया, ये 1 को उठा लिया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, वापस 1 को उठा के इसके राइट वाली वैल्यू पे कहाँ गया, ठीक है, ये राइट में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब बस जैसे 0 है इसको इधर कर दिया, राइट राइट करते जाएंगे। अब इसको इधर कर दिया, ये 1 जो है इसको यहाँ ला के रख दिया, ये 0 जो है यहाँ ला के रख दिया, ये 0 यहाँ पे ला के रख दिया, ये 1 को यहाँ ला के रख दिया, और ये 1 को यहाँ पे ला के रख दिया, और ये वाले 0 को यहाँ से कैंसिल कर दिया। इसको बोलेंगे अपन अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। आया समझ में। ठीक है भैया, उसके बाद जो ये वैल्यूज हैं अपनी किसकी, अपनी m की, ये सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अपनी जो अपनी अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ये वाली प्रोसेस। आया समझ में, नहीं आया हो तो एक बार पीसेज करो और आराम से देख लो। ठीक है, बहुत ही समझा है। ठीक है, तो ये अपनी बेसिक प्रोसेस अर्थमेटिक शिफ्ट राइट की। अब ये थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है, चलो अच्छा सा लग रहा है। ठीक है, इससे क्या है थोड़ा सा अपन को पता चल जाता है। तो अपन ने क्या है, ये वाली प्रोसेस जो है कंप्लीट कर ली। तो मैं इस प्रोसेस को यहाँ से थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ठीक है, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट कर लिया, अपना फर्स्ट फेज जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो सेकंड फेज, अब वापस जो है अपन शुरुआत में चले गए। ठीक है, यहाँ से वापस आ गए यहाँ पे। अब देखो वापस जो है अपन को Q को और Q नोट को चेक करना है। ठीक है, Q नोट को मतलब Q नोट को और Q-1 को अपन को चेक करना है। यहाँ पे देखो Q जो अपना Q नोट है उसकी लास्ट वाली वैल्यू क्या है 1, इसकी Q-1 की लास्ट वाली वैल्यू 1, यानी कि अब अपन को ना इधर देखना है ना इधर देखना है, ये 1 1 है, तो अपन को डायरेक्ट अर्थमेटिक शिफ्ट जो है परफॉर्म करना है। किसमें, सेकंड फेज में। ठीक है, सेकंड फेज में आए, यहाँ पे अपन परफॉर्म करेंगे अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। ठीक है, अभी आप सीख गए होंगे अर्थमेटिक शिफ्ट राइट कैसे करते हैं। ये वाली जो वैल्यू है इसको अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, इस वाली वैल्यू को एक और बार लिखेंगे, और फिर 1 और फिर ये 0, ये 0 को लेके जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये 1 को इधर, ये 0 को इधर, ये 0 को इधर, और ये 1 को उठा के लाके यहाँ पे रख देंगे। आया समझ में। एक और बार प्रोसेस बता देते हैं, रेड पेन से अलग पेन से। ठीक है, इस केस में क्या किया है, जो 1 है 1 को लाके यहाँ रख दिया, उसके बाद यही 1 को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, इसमें अर्थमेटिक शिफ्ट राइट किया है। उसके बाद बस राइट राइट करते जाएंगे, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और इसको इधर, और ये इसको अपन कर देंगे कैंसिल। आया समझ में। ठीक है भैया, आ गया है ना। और जो अपना जो ये मल्टीप्लिकेंड है इसकी वैल्यू को अपन वही सेम आगे बढ़ाते जाएंगे। आया समझ में। ठीक है भैया, आ गया। तो अपन ने सेकंड फेज जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं थर्ड फेज की तरफ। थर्ड फेज में क्या लिखा है, फिर से वही स्टार्टिंग में जाना और देखना भी Q नॉट और Q-1 की वैल्यू क्या है। इस केस में देखेंगे Q नॉट की वैल्यू क्या है 0 और Q-1 की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, वापस देखेंगे कि यार Q नॉट की वैल्यू है 0 और Q-1 की वैल्यू है अपना 1। ठीक है, तो अपना कौन सा राइट वाला जो है चीज परफॉर्म करेंगे। राइट वाली चीज में क्या भैया, सबसे पहले अपन को करना है ए में जो है ए प्लस एम करना है, उसके बाद अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लगाना है। ठीक है भैया, इतना आ गया समझ में। तो सबसे पहले ए में जो क्या करेंगे अपन, ए प्लस एम करेंगे और फिर लगाएंगे अपन अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। चलिए, सबसे पहले ए में ए प्लस 1 कर ले। ए कौन सी वैल्यू, ये रही ए वैल्यू जो चलती आ रही, इसमें प्लस एम करेंगे। कैसे करते हैं अभी आगे ही देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं कर देता हूं पहले रफ। और सबसे पहले क्या करना है भैया, ए जो वैल्यू है, ठीक है,
ए जो वैल्यू है इसमें ऐड करना है ए प्लस एम, यानी कि ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है अपनी 1110 1110, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी दी है भैया, एम की वैल्यू दी हुई है अपनी 0111 0, एम की वैल्यू कितनी दी है भैया 0111, ठीक है। अब नॉर्मली सिर्फ एडिशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे भैया, एक को अपन ने लिख दिया, अब इसकी जगह m लिख देते हैं 0111 और इसको बस ऐड कर देते हैं। नॉर्मली ऐड करना बाइनरी नंबर को आता होगा, ठीक है। अपन सबसे पहले इसको बाइनरी नंबर को ऐड करेंगे, कितना आएगा 1, ठीक है। उसके बाद 101, यहाँ पे 1 इधर चढ़ गया, ठीक है, 100 और ये 1, ठीक है। उसके बाद जब ये 1 1 किया तो यहाँ पे 1 हो गया और 1100 और फिर 000, ठीक है। जो वैल्यू निकल के आई ए की वैल्यू क्या बन गई अब 0101, ठीक है। तो वही वैल्यू को अपन सिंपली यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 0101। ये किससे हुई है एडिशन, ये जो ए में है अपन ने क्या किया ए प्लस एम किया, ये इसको इसमें ऐड कर दिया तो ये वैल्यू निकल आई, ठीक है। और सेम चीज अपन आगे बढ़ाएंगे 0100, ये वैल्यू को 1, उसके बाद 0111, ठीक है। अपनी ये वाली जो प्रोसेस है ये वाली, ठीक है, ए में ए प्लस 1 ये कंप्लीट कर ली। अब अपन क्या करना है, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लगाना। अर्थमेटिक शिफ्ट राइट अब तो आराम से सीख गए होंगे, ठीक है। सिंपली क्या करना है कि 0 को यहाँ पे लिखना है, एक और बार 0 को लिख देना है और फिर अपन को राइट करते जाना है। ये 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये 0 इधर आ जाएगा, 1 इधर, 0 इधर और ये 0 इधर, ठीक है। क्या हुआ एक और बार मैं इसी अलग पेन से बता देता हूँ। सबसे पहले अपन ने 0 को नीचे लाया है, उसके बाद 0 को इधर लाया है, 1 को इधर लाया है, 0 को इधर लाया है, 1 को इधर लाया है, 0 को इधर लाया है, 1 को इधर लाया है, 0 को इधर लाया और ये 0 को इधर ला के पढ़े और 1 को यहाँ से कैंसिल कर दिया। आया समझ में, आया समझ में, ठीक है भैया, आ गया है ना। तो ये अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लगा दिया है और सिंपली ये जो अपनी m की वैल्यू है इसको यहाँ पे सेम टू सेम लिख दिया, ठीक है। तो अपनी 3 फेज कंप्लीट हो गए, लास्ट फेज बचा है, ठीक है। लास्ट फेज करने के बाद अपना जो है आंसर आ जाएगा, अभी बताऊंगा कैसे आ जाएगा, ठीक, कैसे चेक करना है, ठीक है। तो इतनी अपनी थर्ड प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब बढ़ते हैं फोर्थ फेज की तरफ। फोर्थ फेज में अपन को वापस जो है स्टार्टिंग में जाना है, वापस क्या करना है, स्टार्टिंग में जाना है, Q0 और Q-1 की वैल्यू देखनी है। इस केस में Q0 की वैल्यू देखेंगे आप 0 और Q-1 की वैल्यू भी देखेंगे आप 0, ठीक है। तो डायरेक्ट अपन को ना इधर जाना है राइट ना लेफ्ट जाना है, अपन को सिंपली अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लगाना है, ठीक है, क्योंकि अपनी वैल्यू क्या है 0 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इस फोर्थ केस में, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट जो है अपन लगा देंगे, ठीक है। तो सिंपली वही राइट लगाना शुरू कर दे। सबसे पहले 0 की 0, उसके बाद 0 को एक और बार, फिर 0 और यहाँ पे 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि अपनी 1, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 0 और ये वैल्यू को 1, फिर 0 1 और ये 0 को उठा के यहाँ और सेम जो वैल्यू चल रही 0 1 1 1, ठीक है। इस केस में बता देता हूँ अर्थमेटिक शिफ्ट राइट अपन ने सिंपली यहाँ पे 0 किया है, ये आप एग्जाम में भी बता के आ जाना, ठीक है, जिससे क्या है थोड़ा अपना आंसर प्रेजेंटेबल लगता है, ठीक है। ये 1 को इधर, ये 0 को इधर, ये 1 को इधर, इसको इधर, यहाँ से कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ लगा दिया अपने अर्थमेटिक शिफ्ट राइट और अपने 4 पेज जो है कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ अपन को समझ में आई। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लिए, फिर मैं अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले आप इसको नोट डाउन कर लिए। चलिए भैया, तो आई होप सो अपन को ये जो टेबल है किस तरह से बनी है ये समझ में आ गया है, ठीक है। अपन ने 7 और 3 की वैल्यू निकाली, 7 को अपन क्या मल्टीप्लाई लिया है, Q को अपन ने क्या लिया मल्टीप्लाई लिया है, 3 को मल्टीप्लाई लिया, ठीक है। अब बेसिकली आंसर देख ले, इसका आंसर कैसे आया है, जो अपने बूथ एल्गोरिथम इतनी बड़ी की है, इतने सारा फ्लो चार्ट से इतना ये बनाया है, कैसे अपन को आंसर निकला है, ठीक है। आंसर क्या होगा भैया, A और Q0 की वैल्यू को ही अपन आंसर बोलेंगे, एक्यूमुलेटर और Q0 की, क्योंकि अपन ने देखा था कि यार एक्यूमुलेटर क्या होता है भैया, स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट को ये करता है, स्टोर करके लगता है, ठीक है। और किससे, अपना जो Q0 है, Q0 वैल्यू क्या है भैया अपना 3, ठीक है। Q0 को और एक्यूमुलेटर को अपन क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे ये जो इस केस में यहाँ पे जो वैल्यू निकली है ना, यहाँ पे मैं कैसे लूँ, इससे लूँ, ठीक है। तो इस केस में जो ये वाली वैल्यू निकली है एक्यूमुलेटर और अपना Q0 की, यही अपना आंसर है। कैसे, अभी हम आपको चेक करके बताता हूँ, ठीक है। पहले एक्यूमुलेटर की वैल्यू देख लो 0 0 0 1, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 0 0 0 1 और अपना जो Q0 है उसकी वैल्यू कितनी है, थोड़ा सा पीछे आएंगे बाबा, Q0 की वैल्यू क्या है 0 1 0 1, ठीक है, 0 1 0 1, ठीक है। चलिए भैया, तो अब सारी चीज़ों को पहले तो नोट हटा दीजिए। अब आप हमें बताइए कि यार अगर 7 × 3 करते हैं, 7 की जो अपना बाइनरी नंबर है 0 0 सॉरी
बाइनरी नंबर है 7 का 0 1 1 1, ठीक है, और जो 3 का जो अपना बाइनरी नंबर है वो कितना है 0 0 1। अगर आप इसको करते हैं तो ये कैसे आता है, ठीक है, इसको अपन कैसे पता करेंगे कि ये अपना जो आंसर कितना है इसका 21, ये 21 ही आया है, ठीक है। आप कैसे पता करेंगे वो बताता हूँ। इससे पहले अपन ने समझाते हैं डेसिमल नंबर्स को किस तरह से अपन बाइनरी में करते हैं। अब इस केस में समझेंगे यार जो अपना बाइनरी नंबर दिया है इसको किस तरह से अपन डेसिमल में कन्वर्ट करने वाले, इसको किस तरह से अपन डेसिमल में कन्वर्ट करने वाले। चलिए भैया तो वो सीख लेते हैं। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के सिंपली अपन क्या करना है, ये क्या है, ये रिजल्ट है, ये किसका, जो अपनी नीचे वाली वैल्यू आई लास्ट वाली, क्योंकि मैंने बोला था 4 केस में अपना आंसर निकल आता है। तो अपन क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर जो रहेगा और अपना क्यू जो रहेगा लास्ट वाला उसको उठा लेंगे, वही अपना आंसर होगा, ठीक है। अब कैसे वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको अपन लोग अगर किसमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या करेंगे, लास्ट वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ पे 2 की पावर 0 लगा देंगे, इसको उठाएंगे 2 की पावर 1 लगा देंगे, ठीक है। अपन सिंपली यही करते रहना है, ठीक है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसको 2 की पावर 4, ठीक है, इसको 2 की पावर 5, इसको 2 की पावर 6 और इसको 2 की पावर 7। ये क्या किया है भैया, अगर मान लो इसके अलावा थोड़ी और चीज रहती, यहाँ पॉइंट में 0 0 करके रहता तो आगे की जो वैल्यू है उसको क्या करते हैं 2 की पावर -1, इसको 2 की पावर -2, बट नहीं है तो सिंपली अपन 0 से आगे से लेके जाएंगे, ठीक है। इतना अपन को समझ में आया, हाँ भैया आ गया, ठीक है, ये आपने किया है, ठीक है, हमने समझ गए। उसके बाद जो 0 0 वाली वैल्यू है इसको काट देना है। जहां पे आपको 0 0 दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 0 दिख रहा है 4, तो इस वाली वैल्यू को अपन काट देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये 0 दिख रहा है, इसको भी अपन क्या करेंगे, काट देंगे। ये 0 दिख रहा है, इसको अपन काट देंगे, ठीक है। अब जो है वैल्यूज को थोड़ा सा देखते हुए चलना है, ठीक है। जो 1 1 वाली वैल्यू अब उसको नोट कर ले। 1 वैल्यू की वैल्यू क्या है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू, क्योंकि जो है इंटू करना है 1 से, ठीक है। उसके बाद ऐड कर देंगे क्या, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 1 वाली वैल्यू को देखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 1, ठीक है भैया। उसके बाद ऐड करेंगे 2 की पावर 0 इंटू 1, क्योंकि ये चीज मैंने काहे के लिए कराई मान बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे 2 की पावर मान लो 7 है, इंटू करेंगे इसका 0 से, तो ये वैसे ही 0 हो जाएगी, तो काहे के लिए इसको देखें, ठीक है। जो 1 वाली वैल्यू इसको देख लेते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने सारी जो अपनी 0 वाली 0 अपना बाइनरी नंबर है 0 जो बैठे उसको कैंसिल करवा दिया, ठीक है। जो 1 1 वाला है उसको अपने नोट कर लिया। अब इसका आंसर देखेंगे ना तो अपना जो निकाला है वही आएगा, ठीक है। जैसे 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 यानी कि 16, ठीक है, 16 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद ऐड करेंगे 2 की पावर 2 यानी कि 4 इंटू 1, यहाँ की 2 की पावर 0 कितना होता है 1, ठीक है, और इंटू, ठीक है। अब इन सबको अगर अपन लोग ऐड करते हैं, जैसे 16 हो गया प्लस अपना 4 इंटू 1 4 और अपना जो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, अगर इन सबको ऐड करेंगे तो अपना आंसर आ रहा होगा क्या 21, दिस इज द आंसर। और वही जो अपना 7 इंटू 3 कितना होता है 20। आया समझ में किस तरह से आंसर निकला है। आई नो बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे ये क्या अपना बूथ एल्गोरिथम लेके आ गया भैया लोग, ठीक है, साइंटिस्ट लोग, कि यार मतलब ये सिंपल सी चीज थी कि यार 7 इंटू 3 21 होता है, उसको इतने बड़े जो है चार्ट से करा है, ठीक है, बाइनरी नंबर निकाला है और लास्ट में जाके एक्यूमुलेटर इन सबको मिक्स किया तब जाके आंसर निकला है, ठीक है। तो क्या बोले, साइंटिस्ट का साइंटिस्ट रहते हैं, ठीक है, बट इस तरह से जो हर बूथ एल्गोरिथम काम करता है। आया समझ में। इसकी जगह आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, वैल्यूज चेंज करते हैं, यार 7 का अपने बाइनरी निकाल लिया, 3 का बाइनरी निकाल लिया, और जिस तरह से मैंने प्रोसेस कराई यही एग्जैक्ट प्रोसेस याद रखना है। आया समझ में। इसी तरह से एग्जाम में प्रेजेंट करके बहुत प्यारा ये आता ही है। मतलब अगर आप डिग्री वाले एग्जाम में देखें ना, जैसे 4th सेम में क्या है, एक COA नाम का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऐसे ही करके सब्जेक्ट है, तो उसमें भी जो है बूथ एल्गोरिथम हर एग्जाम में जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर आप इसमें क्या करेंगे, एक बार बस आप देखेंगे, ठीक है, इसको अगर नहीं आया समझ में, थोड़ा सा बस वीडियो को पीछे ले, कोई टैक्स वैक्स नहीं लग रहा, ठीक है, वीडियो को पीछे ले जाना। अभी अगर आप 1.5 पे देख रहे हैं 2x पे देखना, ठीक है, या 1.75x पे, उससे आप वापस देखते हुए आइए, आपको आराम से ये टॉपिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैंने धीरे धीरे इसलिए लेके आया कि यार एक एक चीज जो है, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठे। आया समझ में, ठीक है भैया, आ गया, है ना। तो इस तरह से जो है अपना बूथ एल्गोरिथम काम करता है। जो एक्यूमुलेटर और Q-1 की जो वैल्यू रहती है और इसको लास्ट में अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो अपना क्या निकल आएगा, जो आंसर है वो निकल आएगा। आया समझे। और ये अपना फ्लो चार्ट आपको देखते हुए चलना है, ठीक है। तो जो अपनी रफ प्रोसेस थी वो मैंने यहाँ पे कर दी, ठीक है, और जो अपना बेसिक क्वेश्चन था वो यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है भैया। तो इसको आप कर लीजिए आराम से नोट डाउन, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़े, ये वाला तो बेसिक रफ एग्जांपल है। अब थोड़ा आगे बढ़ के एडवांटेज देख लेते हैं यार, कि अपने इतने बूथ एल्गोरिथम की इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। सबसे पहला एडवांटेज हो गया क्या, सबसे पहला एडवांटेज हो गया भाई, हैंडल साइंड बाइनरी मल्टीप्लाई डायरेक्टली, ठीक है। जो साइंड बाइनरी रहते हैं उसको मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर लेता है। उसके बाद रिड्यूस अननेसेसरी स्टेप्स ऑफ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करने में, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन जब वन करते हैं तो कुछ अननेसेसरी स्टेप्स होती है, उसको एक करता है रिड्यूस होता है। बट मेरे को तो ऐसा लगा पड़ता है टाइम कि यार इसने जो है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो
बना दिया, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंट हार्डवेयर की अगर इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि अपन ने देखा था कि यार अगर मल्टीप्लिकेशन अपन को नॉर्मली करना रहे तो कर सकते हैं आसानी से, यार 7 × 3 और नॉर्मल टेबल पर आ गया। बट अगर हार्डवेयर को समझाना है कि तुम मल्टीप्लाई करें तो उसके लिए अपन को ये फ्लो चार्ट की तरह जो है चीज़ें करनी पड़ती है, इस तरह से अपन को चीज़ें हार्डवेयर को बतानी पड़ती है। आया समझ में? ठीक भी आ गया है ना। तो ये अपना एडवांटेज समझ गए कि कई के लिए अपन जो अपना बूथ एल्गोरिथम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी अपनी है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर यही कंप्लीट होता है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू आप कहाँ पे देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं ट्विस्ट डालना चाहता हूँ, इसमें बताना कि यार चैतन्य सर अभी तक अच्छा पढ़ा रहे थे हम, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़े चैतन्य सर को जलन होनी चाहिए ना, है ना। तो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप सिंपली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं अच्छे लगे तो नॉर्मल बता सकते हैं कि यार हमारे चैतन्य सर ही बढ़िया पढ़ाते थे, ठीक है, उन्हीं को आप लेके आइए। वैसे तो अगली क्लासेस से वही कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं। कमेंट सेक्शन में रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और मैं आपको आपका जो 3rd सेम में सब्जेक्ट है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो पढ़ सकते हैं मुझसे, है ना। तो वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।